अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं जो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ वो बेसिकली हमारी एक स्क्रैप में पड़ी हुई पावर सप्लाई है कंप्यूटर की। आपके P3 पेंटियम 4 वगैरह में जो सप्लाइयाँ होती हैं या जो भी आपके कंप्यूटर जो स्क्रैप में पड़ा हो, तो उसकी अगर सप्लाई ठीक है तो आप उसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही मैं एक सप्लाई लेकर आया हूँ। ये कंप्यूटर की एक स्क्रैप में पड़ी बहुत ही पुरानी सप्लाई है। आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी जो हालत और कंडीशन है, बिल्कुल ही बुरी हालत में है। और दोस्तों, ये पावर सप्लाई आपके बहुत से काम आ सकती है। आपके जितने भी डीसी सिस्टम हैं उनको ऑपरेट कर सकती है, जो कि 12 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, 9 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे यूज़ होते हैं। आप उस पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये आपका एक डीसी बल्ब है, आप इसको रोशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका सोलर सिस्टम लगा है तो बारिश के दिनों में जब आपको सोलर की पावर नहीं मुहैया हो रही होती तो उस वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिजली के साथ। आपका सोलर फैन है, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये सोलर फैन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, और भी इस तरह जो भी आपके डीसी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका एम्पलीफायर हो सकता है जो 12 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे चल सकता है, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस पावर सप्लाई के बारे में कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने 220 वोल्टेज यानी कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी को इसमें इंस्टॉल कर दिया है। और लेकिन हमारी जो पावर सप्लाई है वो इस वक्त रनिंग नहीं हो रही। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसमें सबसे ज़्यादा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, जान नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब भी इस तरह का कोई काम करें तो आपको सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। आपके हाथ में कोई रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई मेटल की कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक कोई लकड़ी की चीज़, ऐसी इंसुलेशन चीज़ हो जिससे आपका जो है ना करंट रनिंग ना कर सके आपके जिस्म वगैरह में। तो आप कोशिश करें आप ऐसी चीज़ यूज़ करें। तो इस वक्त मैंने टू इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर और इसकी पावर ऑन कर दी है, लेकिन ये रनिंग नहीं हो रही। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा वायर हैं, तो इन वायर्स में से आपको मुख्तलिफ कलर की वायर है। ये ऑरेंज कलर की हैं, ब्लैक है, येलो है, रेड कलर की है। दोस्तों, बाज़ हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उनके लिए ज़रा मैं उर्दू और हिंदी में बता देता हूँ कि ये माल्टे कलर की है, और सब्ज़ कलर की वायर है, सुर्ख कलर की है, और ये आपकी जामनू कलर की वायर है। तो रनिंग के लिए ये मैं पहले काट चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले हम थोड़ा सा इसको चेक कर रहे थे, ताकि हम कोई चीज़ भी वीडियो में आपको दिखानी हो तो उसको पहले चेक किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि दौरान वीडियो वो रनिंग ही ना करे। तो दोस्तों, ये इसकी ग्रीन वायर है। इतनी सारी वायर में इसे रनिंग कराने के लिए ये ग्रीन वायर है। और ये इसकी जितनी भी है ना ब्लैक वायर, ये सारी अर्थ वायर के तौर पर यूज आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप एक ग्रीन वायर लें और एक ब्लैक वायर लें। आप इसको इंसुलेशन उतार लें। इंसुलेशन उतारने के लिए हम कटर को यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं दोनों को आपस में इंस्टॉल करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारी सप्लाई इस वक्त रनिंग पोजीशन में आ गई है। ठीक है। तो जैसे ये रनिंग होने लग गई है, आप देख सकते हैं इसके बाद ये पूरी सप्लाई ऑपरेटेड है। आपको हर किस्म के वोल्टेज मिलेंगे जो इसमें बताए गए हैं। आपको इसमें से ये सुर्ख रेड कलर की वायर में से 5 वोल्ट 5 वोल्ट मिलेंगे। येलो में से आपको मिलेंगे 12 वोल्ट। ठीक हो गया। और उसके अलावा आपको इसमें मेरे ख्याल ये जो
पर्पल कलर है, इसमें से मेरे ख्याल आपको 24 वोल्टेज में। मज़ीद हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी वायर में कितने कितने वोल्टेज मौजूद हैं। ठीक है, आप कोई भी एक ब्लैक तार कोई भी एक ले लें अर्थ की वायर। ये देखें, हम येलो को चेक कर रहे हैं, पीली को। इसमें आप देख सकते हैं ये डीसी है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 12 वोल्ट है। ये आपको बता दें कि 12 वोल्ट इसमें तकरीबन 6 एम्पियर में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये आपके रेड वाली जो वायर है इसमें आपके 5 वोल्ट है, ठीक होगा, यानी 5 वोल्ट है। ये येलो को एक दफ़ा दोबारा चेक करा रहा हूँ कि इसमें आपको 12 वोल्ट हैं आपके इस वक्त, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम इस पर्पल को चेक करते हैं कि इसमें कितने वोल्ट हैं। आप इसमें पॉजिटिव वोल्ट भी हासिल कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो इस तरह आप इसमें नेगेटिव वोल्टेज भी, क्योंकि कंप्यूटर में नेगेटिव वोल्टेज भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, आप ये जो पर्पल है इसमें भी तकरीबन 5 ही वोल्ट है, ठीक है। लेकिन इसके आगे एक ये ग्रे कलर की है, इसमें भी 5 वोल्ट है। ये ऑरेंज को चेक करते हैं, ऑरेंज में आपके 3.3 वोल्ट है, ठीक हो गए। यहाँ पे मैंने एक वायर चेक की थी, शायद वो कौन से कलर की थी, शायद ये ब्लू कलर की थी। हाँ, ब्लू कलर, इसमें भी तकरीबन 11 वोल्ट ही आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे यूज़ की वायर हैं वो जो आमतौर पर यूज़ होती हैं वो ये दो वायर है, येलो और ये अर्थ की जो वायर है। आप देख सकते हैं, आप इसके साथ अपना डीसी बल्ब रोशन कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा, आपको ज़रा फ्रंट व्यू से दिखाते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास अगर आपका डीसी फैन है तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है आपके पास। आप देख रहे हैं फुल स्पीड के साथ आपका पंखा, ये आपका जो पंखा है तकरीबन 3 एम्पियर का है, 3 साढ़े 3 एम्पियर का। तो इस वक्त इससे 6 एम्पियर की हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, डीसी इलेक्ट्रिक। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपने फुल स्पीड से इस वक्त रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो इस उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। और आपको अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारा चैनल जोड़ा कलां सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।